हेलो। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम लोग का हुआ था। ठीक है, तो उसका आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करिए, उसका डाउट उसका और जो था मतलब कि जो पूरा इक्वेशन चैप्टर है उसका जो डाउट है वो अगले दिन अपने उसको है किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप उसको घर में करिए। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक होगा इन इक्वालिटीज। ठीक है ना, यानी कि चैप्टर का नाम जो है आपका वह है लीनियर, वो उसी दिन करेंगे। ठीक है, हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, होपफुली आज देखते हैं ये चैप्टर आज पूरा एंड हो जाए। ठीक है, छोटा है, सुनो। लीनियर इनइक्वालिटीज तो अपने जो इक्वेशन से पढ़ लिए। ठीक है, आपने पढ़ेंगे इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं क्या है, क्या इसका कहानी है, इजी है, हार्ड है, एग्जाम में क्या आता है, कैसा है, क्या स्टोरी है, किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एंड देन आपको बहुत सारा इससे देखो बहुत सारा नोटिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चैप्टर जो बहुत ईजी है। ठीक है ना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और आता है हर बार, तो वो आपसे एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, आप एकदम फटाफट उसको टिक मार दीजिएगा, कोई गलती भी नहीं होगा, नंबर भी मिलेगा आपको। तो 2-3 नंबर कहीं नहीं गया है यहाँ से। ठीक है ना, हाँ, लेकिन उसको करने के लिए सही से एक बार पूरा बढ़िया से हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि एक तो ये आसान चैप्टर है, ऊपर से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एकदम मतलब कॉपी में सब कुछ लिख के रख लेंगे, सब कुछ, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि छोटा छोटा जो चीज़ है उसको भी लिख के रखेंगे कॉपी में एज नोटिंग। ठीक है ना, और हम लोग तो आगे बोले कि हम लोग को बहुत ज़्यादा मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ा है उतना पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि आपको समझ में आए और आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आसानी से है बन जाए, उसी हिसाब से आपको हम यहाँ पे जो नोटिंग है उसको लिखवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ है मैथ्स वाले भी हैं, कुछ है नॉन मैथ्स वाले भी हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एकदम आसान आसान चीज़ भी हम यहाँ पे है लिखवाएंगे, चाहे आपको याद हो नहीं हो हमको नहीं पता। ठीक है ना, तो ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो ये चैप्टर में है क्या, पहले पहले एक बार वो डिस्कस करते हैं इसमें है क्या। देखो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े इक्वेशंस, याद है? इक्वेशंस आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएं, इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों भी बचा हुआ हो जाएगा लास्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे। ठीक है ना, तो जितना भी इक्वेशन का हिस्सा था वो सारा हम लोग पढ़ लिया, और आप लोग स्कूल में भी इसको पढ़े हैं। ठीक है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सब आप लोग स्कूल में भी किए क्लास 10 में। ठीक है, जिसका मैथ था भी, जिसका नहीं भी था। ठीक है ना, क्लियर है? तो इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े कि एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जब, हाँ, जब दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपस में इक्वल हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। हम वहाँ पे कुछ एग्जांपल देता, वहाँ पे क्या एग्जैक्ट एग्जांपल था हमको याद नहीं है, चलो मान लो कोई एग्जांपल है, x² + 1 = 2x समथिंग। ठीक है, तो दो मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इक्वल कर दिए। ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका है इक्वेशंस, इसको बोलते हैं इक्वेशन। देखो दुनिया में 3 चीज होगा, या तो दो समान आपस में इक्वल होगा, या तो एक छोटा होगा, मतलब एक होगा बड़ा एक छोटा, या फिर दूसरे वाला बड़ा होगा और पहले वाला छोटा होगा। ये तीन है ना पॉसिबिलिटीज, और तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है? ये तो, या तो फिर दोनों होगा इक्वल, या फिर छोटा और बड़ा होगा ना। तो ये होता है 3 पॉसिबिलिटीज। तो एक पॉसिबिलिटी तो हम लोग देख लिए, इक्वेशन जब दो आपस में इक्वल हो। अब हम लोग देखने जाएंगे क्या, कि जब इक्वल ना हो तो क्या होगा, जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है, स्कूल में हम लोग इसको भी किए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हम लोग स्कूल में भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ले दो, तो हम लोग अब हम लोग देखेंगे कि x² + x, सपोज कर लो, ठीक है, x² + 1 इज आइदर लेस देन इक्वल टू 2x, है कि नहीं है, क्या है, जो भी है, एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं अपने क्या, इन इक्वेशन, क्योंकि ये आपका उस
कि वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, हो उसके इक्वल हो भी सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो x प्लस वाई प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 बोल दिए, ठीक है। तो ये जो सिंबल दे रहे हैं, या फिर बोल दिए ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर सिर्फ लेस देन 0, तो ये सारा जो अपने है, जो अपने दो स्टेटमेंट को जब अपने कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ बात इक्वलिटी का नहीं कर रहे हैं, उससे आगे भी जा रहे हैं हम लोग, छोटा है कि बड़ा है उसको भी चेक कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय इनइक्वालिटीज, पहला बात। दूसरा बात ये कि बात कर रहे हैं किसका, बात लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर मतलब क्या, आपको बताया गया था कि जब कि हाईएस्ट पावर 1 इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका लीनियर वाला नहीं हुआ ना। यहाँ देखो लीनियर है, पावर 1 जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1, ठीक है ना, तो होता है लीनियर। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, लीनियर इक्वेशन का। मतलब आपको हाईएस्ट पावर मिलेगा 1, मतलब कि आप जो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन तक जो थे पढ़े थे ना, वहां तक का बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जैसे कि ये अभी एग्जांपल लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी का बात करेंगे, उसमें स्क्वायर टर्म नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, हाईएस्ट पावर आपका 1 रहेगा, चाहे जितना भी वेरिएबल हो। और बेसिकली हम लोग यहाँ जो बात करेंगे वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल तक, एक वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1, यानी कि आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। समझ गया नाउ? ये तो मतलब हुआ कि इनइक्वालिटीज क्या होता है, वो थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। अब बात आता है कि इसमें क्या पढ़ना, क्या चैप्टर में क्या है, ठीक है, चैप्टर में क्या है, हम लोगों को वो क्या सिखाना चाह रहा है, एग्जाम में क्या पूछेगा हमसे, उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग को बेसिकली जैसे कि आपको बोला, जैसे कि हमारे पास में जैसे कि ये था, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू, चलो बोल दिया 5, ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन को लें तो हमको पता है कि x और y का एक वैल्यू होगा जो इसको करेगा सेटिस्फाई ना, ऑब्वियसली डिग्री 1 का इक्वेशन का एक रूट होता है ना, तो इस x का और जो y का एक एक जो वैल्यू है, मान लो इस पे हम बिठाएंगे तो आएगा, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारा वैल्यू जो है जो इसको फुलफिल है कर सकता है। अगर हम एक इक्वेशन और ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग दिस, तो ये दोनों को एक साथ जो x y है सॉल्व करेगा, उसका सिर्फ एक आंसर आएगा ना। लेकिन अगर हम सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले, सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले, तो x और y का बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे अगर हम है बिठाएंगे ना, तो ये आपस में दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारा वैल्यूज जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं रूट्स या सॉल्यूशन, अपने डिस्कस किए थे। अरे उसका आंसर x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 सॉरी माइनस 1, तो x इक्वल टू अगर यहाँ बैठाओगे -1 तो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, दैट इज वो उसका एक आंसर है। x जो वेरिएबल है उसका x इक्वल टू जो -1 है वो उस इक्वेशन का आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग आंसर भी निकाले थे वहाँ पे ना। ठीक उसी तरह हम लोग का इस चैप्टर में भी यही मोटिव है कि अगर हमको ऐसे लिख दे x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर हमको ये लिख दिया है, तो हमको ये चीज हमको निकालना है कि इसका क्या क्या आंसर होगा, मतलब x और y का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम यहां बिठाएंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, 3 इज लेस इक्वल टू 5, हाँ, x मान लो 1 लिए, y मान लो 2 लिए, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, सही है ना। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली 3 5 से छोटा है ना, तो ये ट्रू है। तो इसमें 1 और 2 एक आंसर हुआ ना, ऐसे करके बहुत सारा आंसर आएगा, तो वो आंसर हमको ढूंढना है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। अभी हम सब लिख के देंगे, ठीक है ना, अभी बस आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि क्या चैप्टर में पढ़ना है, उसको बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन स्पेस, कि जो आंसर इसको सेटिस्फाई करेगा वो सारा इसका सॉल्यूशन से, और उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस इस इन इक्वेशन का। अब बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज का, इक्वालिटीज का हम आइडिया समझा दिए कि हम लोग उसका आंसर निकाले थे, उसी तरह हम लोग इनइक्वालिटीज का भी आंसर निकालेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है भाई? चलो, ये एक टॉपिक रहेगा। दूसरा, तो जब इसका सॉल्यूशन स्पेस जब हम इसको निकालेंगे ना, तो हम लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कुछ ऐसा पूछता है कि देखो इसका देखो एक आंसर तो होगा नहीं, बहुत सारा आंसर होगा, इनफाइनाइट आंसर्स होगा, ठीक है ना, बहुत सारा आंसर्स होगा। तो बहुत सारा आंसर को तुम एक लाइन से तो लिख नहीं पाएगा ना, तो उसको अपने एक लाइन से नोट नहीं कर पाएंगे, तो या तो उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे या तो उसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे
कि यहाँ पे उसका आंसर है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। या तो उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे या तो उसको डायग्राम में हम उसको दिखाएंगे कि उसका आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझा। तो हमको निकालना है सोल्यूशन, और वो जो सोल्यूशन निकालेंगे वो हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये इस चैप्टर का मोटिव है, जो आपको सीए इंस्टीट्यूट है सिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग स्कूल में सब क्लास 10 में सब डायग्राम बनाए आप लोग, वो लाइन वाला डायग्राम याद है आपको? आपको स्कूल में आता था वो लाइन ड्रॉ करने। हाँ हाँ, ग्राफ आता ना, वो 5 नंबर क्वेश्चन होता था, उसमें ऐसा इक्वेशन देता था। ये जो हम अभी आपको लिखे x + y = 5, तो यहाँ से एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, हाँ, 2 वैल्यू निकाल करके, हाँ ऐसे ऐसे 2 वैल्यू निकाल करके वहां से एक ऐसे लाइन खींच देते थे ना। तो ये लाइन ही था, ये x + y = 5 था। तो अब इसमें कौन कौन सा जो होगा x y जिसके लिए ये छोटा होगा या इसके इक्वल होगा, वो सब इसका होगा सोल्यूशन। वो सोल्यूशन स्पेस को हम इसमें दिखाएंगे कि वो यहाँ पे है कि यहाँ पे है, इन डायग्राम, समझा। तो ये हम लोग का मोटिव है। तो इसके लिए हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा? इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, पहले तो लाइन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा ना। पहले स्कूल में किए थे, भूल गए, सीखना पड़ेगा। तो सारा जो भी, क्योंकि हम लोग को सीखना लीनियर ना, तो जो लाइन है वो हमको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो जितना भी लाइन है, जो भी लाइन ड्रॉ होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, फिर से रिविजिट करेंगे, जो स्कूल में सीखे थे आपको सिखाएंगे कैसे कैसे लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है ना। आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाया जाएगा। फिर जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो जो आपको कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन स्पेस क्या होगा वो हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये एक टॉपिक है। उसके बाद और क्या आगे बढ़ता है, इसका उल्टा, कि आपको बोला है सॉल्यूशन स्पेस ये है, सॉल्यूशन स्पेस ये है, आपको दे दिया डायग्राम में ये सॉल्यूशन है। अब बताओ, अगर ये सॉल्यूशन है तो जो इक्वेशंस यहां पे दिया हुआ है वो कौन कौन सा स्टेटमेंट को है फॉलो कर रहा, आपको वो ऑप्शन में दिया रहेगा। मतलब यहां पे ये दिया था, इसको निकाले, अभी ये दिया है, इसको निकालना होगा, समझा। तो इसीलिए हमको डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये सब सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ और क्या है टॉपिक में, उसके साथ साथ आपका है ये 2 हो गया। उसके साथ साथ आपका है, जैसे हम लोग पीछे किए ना वर्ड प्रॉब्लम, हम लोग किए ना वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें क्या था कि आपको कुछ दे दिया स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप 2 इक्वेशन या एक इक्वेशन बनाए, फिर उसको सॉल्व किए, फिर एक्स वाई का जो भी था आप आंसर निकाले। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे, इन इक्वेशन बनाएंगे, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इन इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे आप इक्वेशन फॉर्म किए थे x + y = 2 समथिंग, उसी तरह x + y <= 2, ऐसा कुछ आपको इन इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम। उस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का ही आता है क्वेश्चन, एक हो गया वर्ड प्रॉब्लम, तो ये हो गया, ठीक है, समझा। लाइन ड्रॉ करके, हाँ बात है, लाइन ड्रॉ करके वो निकालना सोल्यूशन स्पेस, सोल्यूशन स्पेस दिया हुआ है उसके हिसाब से समझना है कि क्या क्या इनइक्वलिटी होगा। और तीसरा आपका है वर्ड प्रॉब्लम्स। बोलो। हाँ, तो ये चैप्टर आपको इसीलिए सिखाया जाता है, क्योंकि जब क्योंकि आपका जो है सीए का जो सिलेबस है, आप जब आगे जाएंगे तो कॉस्टिंग में आप लोग का ये सब होता है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन का जो होता है प्रॉब्लम्स होता है वो थ्रू इनइक्वलिटीज अपने सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है ना। इसीलिए आपको यहाँ पे सिखाया जाता है बेसिक्स, ताकि जब आप आगे आगे है पढ़ेंगे, आपका जैसे हो गया जैसे IPCC हो गया, आपका फाइनल हो गया, वहाँ जब आप जाके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगा। हालांकि जो टीचर वहाँ पढ़ाएंगे वो आपको सब ऑलरेडी फिर से आपको समझाया जाएगा, लेकिन अच्छा से सीख के रखेंगे तो हमेशा रहेगा, जो अगर सीख के रखे तो अच्छा है ना, ठीक है ना। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन वाला भी इसमें है, लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स तो हटा दिया ना, तो इसीलिए वहाँ से थोड़ा आने का चांसेस कम है, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर तो हटा दिया है और वो थोड़ा सा अपने वहाँ पे मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को बेसिकली सिर्फ इन तीनों पे ही ध्यान देना है, ठीक है ना। 14-15 मिनट दे दिए, समझा दिए क्या मतलब होता है, आपका क्या इक्वेशन होता है, क्या इन इक्वेशन होता है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, समझ गया। अब बाबू हम पढ़ाना शुरू करते हैं। पहले तो इनइक्वलिटी पढ़ाएंगे, तो पहले तो तुम लोग को उसका थोड़ा थोड़ा जो है आपका बोलते हैं वो ही समझाना पड़ेगा कि क्या सिंबल है, क्या कर सकते हैं उसके साथ में, अपने कैसे खेल सकते हैं, मतलब उसको कैसे इधर उधर कर सकते हैं। तुम लोग बच्चा में सब पढ़ा है, भूल भाल गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थका तो नहीं ना, प्यास लग गया, चलो। तो अब बिना समय गंवाए हम लोग नोटिंग स्टार्ट करेंगे।
देखो, तो इनइक्वलिटी का मतलब समझा दिए कि या तो दो चीज़ इक्वल होगा या तो छोटा बड़ा होगा, तो उसको अपने दिखाते हैं ऐसे ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ये सब जो सिंबल, ये तो पता है ना आपको, इतना तो पता है। अब इसके ऊपर में जो ऑपरेशंस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। छोटा में पढ़ा था, भूल गया होगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, तो फिर आगे अनकंफर्टेबल फील करेगा। चलिए चलो, ठीक है। तो चलो, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसको हम लोग जैसे हम यहाँ पे कुछ आपको लिख के दे रहे ताकि ध्यान में रहे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी नहीं मतलब बी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ए या तो इक्वल भी हो सकता है, या तो उससे बड़ा भी हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। या तो फिर ए क्या होगा, ए या तो फिर बी से छोटा होगा ना, ए इज लेस देन, अभी एकदम बेसिक्स चल रहा, ठीक है ना। ए इज लेस देन बी, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे तो अपने इसको एंड कर पाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये इसको ऐसे रीड करते हैं अपने, क्या मीनिंग है समझ गया। चलो, इसमें तो कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा कुछ है तो देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब अलजेब्रा का थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ठीक है ना। ये मान लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ए जो है बी से बड़ा है या उसके बराबर है। देन क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या क्या, देखो जैसे इक्वेशन रहता है मेरे पास में, एक छोटा एग्जाम्पल अगर हम दें, जैसे मेरे पास में इक्वेशन रहता है 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग इसमें दोनों साइड कुछ इंटू कर सकते हैं, है ना। दोनों को हम किसी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं ना। कुछ यहाँ पे ऐड कर, दोनों साइड कुछ अपने ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड कुछ अपने लेस कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह का ऑपरेशन अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं, समझा। ठीक वैसा ही जो ऑपरेशन है अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं, समझ गया भाई, सेम ऑपरेशन। तो वही आपको यहाँ पे समझना है, लेकिन आपको यहाँ जो मीनिंग है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लिख के देते हैं, ठीक है। नंबर 1, तो नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि देखो अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो देखो, आई कैन ऐड और आई कैन लेस, आई कैन ऐड और आई कैन लेस, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है अगर, तो आई कैन ऐड एंड और आई कैन लेस फ्रॉम बोथ साइड सेम नंबर। मतलब देखो, या तो दोनों साइड में हम सी ऐड कर सकते हैं, या तो दोनों साइड से हम सी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जरूरत हो तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड से या तो आप सी और सी को, मतलब कि कोई कांस्टेंट मान लो, कुछ भी नंबर है या कुछ भी है, उसको आप ऐड या लेस किया जा सकता है, दोनों साइड में सेम चीज से ऐड या लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा में अपने एक केस लेंगे, पहला केस लेंगे अपने, इफ सी मान लो, अगर मान लो हम लेते हैं कि सी जो है वो 0 से बड़ा, मान लो ऐसे सपोज कर रहे, सी जो है 0 से बड़ा, मतलब क्या लिए हम, पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव नंबर लिए। तो अगर सी अगर है पॉजिटिव, तो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन अपने दो काम कर सकते हैं। देखो, अगर सी जो है 0 से बड़ा है तो आई कैन मल्टीप्लाई सी बोथ साइड, और कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ सी। अगर सी पॉजिटिव है तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ सी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक उसी तरह, हाँ ठीक उसी तरह अपने ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो ठीक उसी तरह आई कैन डिवाइड विथ सी, हाँ इफ सी इज पॉजिटिव, कोई चेंजेस नहीं होगा, अपने आराम से कर सकते हैं। सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड कर सकते हैं, सी को ऐड लेस कर सकते हैं।
एड लेस तो अपने हैक कर सकते, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने आराम से कर सकते हैं। जब सी पॉजिटिव होगा तब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अगर सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ऐसे ही आपको समझाने के लिए अलजेब्रा टाइप, ताकि आप जब सवाल बनाएंगे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। तो सी मान लो नेगेटिव है अब, ठीक है ना। उस केस में अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, तब अगर आप सी से एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, देखो, हाँ, अब क्योंकि हम ए को हम ऑलरेडी सपोज किए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और सी को हम सपोज किए क्या, लेस देन जीरो, मतलब कि वो नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर से इनटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पता है? साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यानी कि ए पेन यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा कब? जब इसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब। देखो इनइक्वलिटी चेंज हो गया ना, जब सी से डिवाइड करेंगे तब क्या हो रहा है यहाँ पे? इनइक्वलिटी चेंजेज ना, इनइक्वलिटी चेंजेज, समझा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये देखो दिख रहा है, उल्टा हो गया से वो सिंबल। कब? जब किसी नेगेटिव नंबर से करेंगे तो सिंपल बात है, पॉजिटिव नंबर से इनटू या डिवाइड करेंगे कुछ कोई तकलीफ नहीं, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू ना, यहाँ क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू, समझा? क्लियर है? चलो लास्ट एक देख लो, जीरो होगा तो फिर तो दो साइड जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो नीचे डिवाइड नहीं कर पाएंगे खाली, बाकी इंटू तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छा देखो, तो अगर a इज ग्रेटर इक्वल टू बी है तो उसको अपने अगर रिवर्स करेंगे ना अगर, तो इनइक्वलिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मतलब 1/a इज लेस देन इक्वल टू 1/b हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये हम लोग आगे सपोज किए हैं और इसके ऊपर में सब लिखा हुआ है। a इज ग्रेटर इक्वल टू बी होने से उसको अपने अगर उल्टा करेंगे तो इनइक्वलिटी देखो चेंज हो जाएगा, उल्टा करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। एक के नीचे लिखेंगे तो अरे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, देन आई कैन राइट 1/a इज लेस देन इक्वल टू 1/b। अरे देखो एग्जांपल देखो, दो दो जो है वो तीन से छोटा है, लेकिन 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा है, 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.33, समझा? तो उल्टा करने से, एक के नीचे लिखने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, समझा? तो नोट कर लिया? चलो, तो बेसिक समझ गए कैसे अपने उस पर काम कर सकते हैं। अब अपने को कुछ मतलब कुछ इनिक्वेशन में कुछ सॉल्व करना हो, तो ले जाना हो, आई कैन डू इट, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमको ध्यान में रहेगा ना कि हाँ अगर कोई नेगेटिव नंबर से इंटू हो रहा है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव नंबर से इंटू या डिवाइड कर रहे हैं तो हाँ इक्वलिटी को चेंज करना पड़ेगा। और जब इक्वलिटी होता है तब तो कोई दिक्कत हो ना, तब तो आई कैन डू इट ना, वो डायरेक्टली, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन इन इक्वेशन में साइन उल्टा हो जाता है, मतलब ठीक है। तो क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो ये था। अब बात आता है कि बेसिक सीख लिया, अब बात आता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अपने पढ़ रहे लीनियर इनइक्वलिटी। तो लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए हमको पहले इक्वलिटी वाला जो लाइन है, पहले हमको उसको इक्वल करके वो लाइन पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से हमको वो जो है सोल्यूशन स्पेस पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे सारा का सारा, ठीक है ना। हाउ टू ड्रॉ द लाइन, चलो नीचे। स्कूल में तो पढ़ा ही है, पर यहाँ तो सब पढ़ाना पड़ेगा ना। हाउ टू ड्रॉ द, क्या लाइन को डिफाइन कैसे करें, मतलब लाइन का डेफिनेशन ये होता है, ये उसका इक्वेशन है,
ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई हाई लेवल मैथ्स नहीं पढ़ रहे। हाँ, जो लोग 10 तक ही पढ़ा है मैथ उन लोगों के लिए ज़्यादा है ना, समझो, सबको लेके चलना पड़ता है ना हमको। तो देखो ज़्यादातर देखो बच्चा लोग नॉन मैथ्स भी होता है, ठीक है, मतलब 11-12 में जिनका मैथ्स नहीं होता है, ठीक है, तो सब कुछ एक एक चीज़ समझाना। देखो ये अब ये जो लिखे ये कुछ नहीं है, लेकिन ये हमको बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शायद तुमको अभी बताएंगे तो तुम शायद ये चीज़ फील किया होगा कि हाँ भैया हमको तो याद नहीं था ये वाला, समझा ना, इसको उल्टा करेंगे तो यूनिवर्सिटी उल्टा हो जाएगा, हमको पता नहीं था, समझा ना। हाँ, तो ये सब करना पड़ता है, समझा। देख इधर, तो हाउ टू ड्रॉ द लाइन्स, तो एक्सेस पर अपने प्लॉटिंग किए ना, तो वो वही प्लॉटिंग फिर से रिविजिट करेंगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना, ध्यान से सीखोगे, एक बार सीख जाओगे ना, एक बार शायद सीख जाओगे, एकदम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से सीखो। देखो पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉ करने के पहले तो एक्सेस के बारे में हमें पहले स्टडी करेंगे, है ना, एक्सेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े ना, जहाँ पे है प्लॉट करेंगे 2D प्लेन में, 2 डायमेंशन, एक्स और वाई, 3D में नहीं है, एक्स और वाई प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, तो वो पहले स्टडी करेंगे कि उसका क्या मतलब है, पता तो सबको ही है, पर मेरा काम है बताना। ये है आपका जहाँ पे हम लोग का प्लॉटिंग होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये जो है हम एक एक करके सब लिख देते हैं, आपको खैर तो आपको पता ही है, ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये तो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज को हम लोग लेते हैं क्या, 0,0, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है काउंटिंग, तो ये x पे भी 0 है और ये y पे भी 0 है ना, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव, इसको बोलते हैं ओरिजिन ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। नाउ व्हेन वी मूव, चाहे इधर, चाहे लेफ्ट, चाहे राइट, चाहे अप, चाहे डाउन, तब जाकर के वो चेंज होता है, ठीक है ना। ये वाला है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। मतलब इसके जब अपने नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3 ऐसे, यहाँ पे 1 2 ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, यहाँ -1 -2 -3 ऐसे, क्लियर है। अरे पता तो होगा ही, मतलब सब बोलना पड़ता है। देखो हाँ हाँ हाँ, बोलना, मैं हमको बोलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं मेरे पास। देखो हाँ, सब ध्यान से पढ़ना। असल में ना पहले सिलेबस में ना था लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन पहले था सिलेबस में, पहले पढ़ाते थे, तो यार तो हम लोग पहले करते थे। नहीं ये तो अच्छा हटा दिया ना, कोई एक तो उतना जरूरत था नहीं, और बाकी बहुत पढ़ना ही पड़ता था। बढ़िया है, तुम लोग का सिलेबस छोटा हो गया। देखो सिलेबस बहुत छोटा हो गया पहले से, देखा वही बात है कि ऐड भी तो किया ना उधर से, लीनियर क्या बोलते हैं, अरे लॉजिकल रीजनिंग ऐड भी तो किया है, कुछ हटाया तो कुछ जोड़ा भी है। तो मान ले देखो, तो अब ये जो है ना ये जो प्लेन है इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है ना, बोलो, हर एक जो पॉइंट है वो कुछ जो है चीज़ को है आपका दिखाता, दर्शाता है। जैसे कि मान लो हम एक पॉइंट लिए, ये वाला, ये दिख रहा है, इसको ये पिंक से कर देते हैं, ये मान लो इसका नाम दिए ए, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, x, y, पहले हमेशा x लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, कि ये पहले x ऐसे गए हम लोग, ठीक है, एंड देन फिर इतना दूरी तय किए y, तब जाके हम लोग इस पॉइंट के पास पहुंचे, x, y, समझ गया। तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, कोई किसी को तकलीफ दुख दर्द नहीं, हाँ इसमें क्या होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गया सब। अब यहां देखो, यहां पे दोनों तरफ ही प्लस है, यही तुम लोग को एकदम आसान लग रहा ना,
ये दोनों तरफ ही प्लस है, ठीक ठीक है, क्योंकि x प्लस फिर हम क्या बोले पहले x फिर y, यहाँ पे x माइनस वाई पॉजिटिव ना, ये माइनस एंड देन प्लस, देन फिर हाँ फिर ये माइनस और फिर माइनस और प्लस एंड माइनस, समझ गया ना। ये चार है, चार को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, फटाफट लिख लो अभी मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्सिस समझ गया, अब आगे बढ़ेंगे। आधा घंटा हो गया, जल्दी करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट जितना नोटिंग हो जाए, सेकेंड हाफ में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। डू इट क्विकली। सही से जो लिखे सब लिखेगा, हाँ पता है तुमको, नोटिंग में सब लिखोगे आप लोग, हाँ एवरीथिंग जो भी हम लिख दिए। जल्दी हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो मतलब वैसे ही बस एक बार जानकारी। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और जो इक्वेशन दिया है उसका, जो लाइन का इक्वेशन दिया है, क्योंकि हमने पढ़ रहा लीनियर इनइक्वालिटी, तो अपने को सिर्फ दिया रहेगा लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। तो वो जो लाइन का जो इक्वेशन रहेगा उसको कैसे अपने प्लॉट करेंगे, कैसे उसको है ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ खास खास जो इक्वेशन है पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बात करेंगे वन वेरिएबल का, ठीक है ना, वन वेरिएबल मतलब पावर तो वन होगा क्योंकि ये लीनियर वाला पढ़ रहे हम लोग, लाइन स्ट्रेट लाइन। बात करें एक वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो, हाँ सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो वो क्या होता है और उसका क्या इक्वेशन होगा, उसको किस तरह करेगा प्लॉटिंग क्विकली। हाँ देखो, तो सबसे पहले तो वो एक्सिस ही आएगा, सबसे पहले तो वो आपका एक्सिस ही होगा। सी देखो, ये आपका है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देखो देखो एक्स एक्सिस पे जितना भी, देखो ध्यान दो, ये हम लोग बात करें लाइन का ना, तो लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारा अपने है लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसका क्या इक्वेशन होगा वो हमको दिया रहेगा, और उसको हम लोग ऐसे है ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको ही सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि इस पे जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है ना, इस पे जितना भी पॉइंट्स है वो सिर्फ एक्स का वैल्यूज को दिखा रहा है, लेकिन कुछ वाई तो नहीं है ना। हम लोग क्या बोले, कोई भी एक यहां पर रहेगा पॉइंट, उसका मतलब वो एक्स कमा वाई है। अभी हम डिस्कस के ऊपर में, ये पॉइंट ए जो है वो है एक्स कमा वाई, ये ए आपका यहां पे कहीं भी हो सकता है ना, इसके ऊपर भी हो सकता है, यहां भी होगा, तो जब यहां होगा तो वो 0,0 है, मतलब कि ना ही एक्स है ना ही वाई है। यहां होगा तो एक्स कमा वाई हो गया ना, एक्स और वाई, इसके ऊपर भी हो सकता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। वो जो पॉइंट होगा एक्स कमा वाई, ठीक है ना, तो उसका क्या मीनिंग आपको समझा चुके हैं हम। अब देखिए,
तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि एक्स एक्सिस में हम सिर्फ जो है सिर्फ एक्स पे मूव करते हैं। हम लोग का जो वाई है वो थोड़ा भी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं होता है। मतलब मेरा वाई कितना होता है 0। यहां से शुरुआत किए, आगे तो गए पर ना ऊपर गए ना नीचे गए, समझ रहे हो ना। तो वाई में कुछ हुआ नहीं हुआ, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है उसमें एक्स तो रहेगा पर वाई कभी जाएगा कुछ, वाई हमेशा क्या रहेगा 0। दैट मीन्स वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसका एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस का मतलब क्या, y इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको इक्वेशन में लिखा हो y इक्वल टू 0 तो आप क्या समझेंगे कि वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही जो y है उसका वैल्यू 0 होता है, समझा। उसी तरह y एक्सिस पे क्या होगा, हाँ y एक्सिस पे जब भी हम करेंगे मूव तो सिर्फ y का वैल्यू आएगा ना, x का वैल्यू तो आएगा ही नहीं। मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा ना, मतलब कि आपका जो x है वो तो हमेशा 0 रहेगा और y कुछ आएगा, यही तो। यानी कि x इज ऑलवेज 0, यही तो। यानी कि y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू जो लाइन है वो y एक्सिस वाला है, और y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो क्या है, x एक्सिस वाला है, समझ गया। x एक्सिस मतलब y सब 0, y एक्सिस मतलब x सब 0, इसीलिए उसका इक्वेशन क्या y इक्वल टू 0। इसीलिए बोले एक वेरिएबल का बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक वेरिएबल का, कि जब y इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला लाइन, और x इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला लाइन, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बहुत स्लो आ रहा है, हम थोड़ा सा स्पीड करते हैं। नहीं स्लो इसलिए आ रहा है कि एक बार आपको आसान से आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए। खैर जब भी हम पढ़ाते हैं थ्योरी तो हम स्लो तो जाते ही है, ऐसा बात नहीं है, बस सवाल बनाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड निकलते हैं, ठीक है ना वो। तो ये एक कंडीशन, ये एक हुआ। चलो अब दूसरा समझते हैं, ठीक है। क्या बाबू, नहीं अभी नहीं, अभी समय है। नहीं हमको तो धीरे धीरे पढ़ाना ही पड़ेगा। देखो ये सेकंड केस में देखो, अब हम ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल लाइन। मतलब कि मान लो अगर x इक्वल टू a है, मतलब x इक्वल टू जैसे मान लो y इक्वल टू अपने 0 लिखे थे ना, अब अपने y का कुछ जो वैल्यू लेते हैं, मान लो अपन बात करें सिर्फ एक वेरिएबल का, ठीक है ना। तो अपने या तो फिर या तो अपने सिर्फ x का बात करेंगे, या तो सिर्फ y का बात करेंगे। फिर आएंगे दो वेरिएबल में, फिर वो आपका ऐसा वाला भी लाइन ड्रॉ होगा, उसमें भी आएंगे, हम सब समझा देते हैं कि करके। हाँ 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 हाँ, दो अरे तो जब ये लाइन ड्रॉ होगा तो दो वेरिएबल आएगा ना, ठीक है। इसीलिए हम सब कुछ लिख दे रहे था कि तब भी सवाल आया तो कुछ तुमको तकलीफ नहीं होगा। देखो तो मान लो अभी यहाँ लिया था क्या, यहाँ लिया था y इक्वल टू 0। अब लेंगे मान लो y इक्वल टू सम a मान लो ले लेते हैं। तो जब सम a लेंगे तो मतलब क्या होगा, उसका जो होगा लाइन वो कुछ ये होगा, रेड 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 दिस, ठीक है। और जब लेंगे क्या माइनस में आएंगे तब कहाँ आएगा, नीचे ना, सी। देखो ये क्या है, ये है y इक्वल टू a, सम a, एंड दिस इज y इक्वल टू सम माइनस a इज वो पॉजिटिव आपका, ये y इक्वल टू सम माइनस a। मतलब जब बोलता है आपको y इक्वल टू जब a हो, उसका मतलब क्या कि y का वैल्यू हमेशा a है और x का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो x चाहे जो भी हो, याद रखो x चाहे जो भी हो लेकिन y हमेशा a है, ये इतना ही लेंथ है, दिस लेंथ इज a। अरे y इक्वल टू 2, तो अपने को 1 और 2 में ही जाके रुकना है, x चाहे जो भी हो, 1, 2, 2, 2, 3, 2 जा, तो ये सारा पॉइंट मिलेगा, तो ये लाइन मिलेगा। तो अगर लिखा है y इक्वल टू a, मतलब क्या, उसके x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। तो अगर a लिखा है तो ऊपर और माइनस a लिखा है तो वो नीचे आएगा लाइन, ठीक है ना। तो ये आपका x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू a और y इक्वल टू माइनस a, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि y का वैल्यू हमेशा a रह रहा है या फिर हमेशा माइनस a रह रहा है। मतलब कि ये आपका है a, दूसरा पेन ले लेते हैं,
दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज माइनस ए ऑलवेज, चाहे एक्स कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कुछ तो आपको लिखा ही नहीं है, मतलब एक्स जो भी हो वाई हमेशा या तो प्लस ए रहेगा या तो माइनस ए रहेगा। इसीलिए ये दो लाइन जो है वो क्या है, वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है, लिख लो। एक्स का वैल्यू चाहे जो भी हो, एक्स का वैल्यू तुमको दिया नहीं है, कुछ लिखा रहेगा, मतलब तुमको दिया कुछ नहीं, आपको बोला है y इक्वल टू 5 एक लाइन है, y इक्वल टू 5 एक लाइन है, तो क्या करेंगे दिस, तुमको पता ना कि ये y इक्वल टू 5 होगा ना हमको। हाँ हाँ, बोलो बोलो कुछ पूछना तो, आपका आपका ये बताओ, नाम बताओ। सूरज, सूरज, ठीक है। बस क्या करेंगे, y को 5 में बस पैरेलल लाइन, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलो, क्या यहाँ ये यहाँ क्या करें, ये ना पॉइंट दिए ना 5, हाँ तो ये 5 हो गया ना, तो सिर्फ एक पॉइंट नहीं लिखा ना, क्योंकि ये जो एक मिनट, ये जो y इक्वल टू 5 है, इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट नहीं हुआ यहाँ पे, इसका अगर आपको लिखता 0,5 तो जाकर के आप बोलते हैं कि ये 0 से शुरू होकर 5 पे पहुंचा है, सिर्फ ये तब एक पॉइंट हुआ। ये बोला y इज इक्वल टू 5, मतलब कि जो y का वैल्यू है वो हमेशा 5 रहेगा, मतलब कि वो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब होगा। तो यहाँ से एक ऐसा लाइन गुजरेगा, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर में आपका जितना भी पॉइंट है वो हर एक जगह पे y इक्वल टू 5 है, मतलब कि x, 5 ऐसे, समझा। हाँ, तो वो एक इक्वेशन है, वो एक लाइन का इक्वेशन है, वो एक जो है पर्टिकुलर आपका जो है पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, 0,5 नहीं है, वो एक पूरा लाइन है, उसके ऊपर में बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, जहां पे y हमेशा 5 है। ठीक है, तो क्लियर है। अरे एकदम इजी चीज है, तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? हम तो धीरे धीरे समझा रहे हैं इसलिए ना, इसीलिए, ताकि ये सब ऐसे लिख लिख के क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको जब इक्वेशन देखिए ना सवाल में, आप एकदम से ऐसे देखा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया तुरंत एकदम, ये आपको इससे समझाने के लिए। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, तो वो एक्स वाला भी होगा ना, अरे कौन सा था लाइन, चलो एक्स वाला होगा तो क्या होगा देखो, एक्स वाला होगा तो ये तो लाइन होगा ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा तेरा, इसमें तेरा होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे है, हाँ, ये आपका एक्स इक्वल टू है ना, और ये आपका एक्स इक्वल टू माइनस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ध्यान रखना। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है नीचे की तरफ, इसको भी नोट कर लेना, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर एक वेरिएबल है, मतलब कि एक वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू है -3, तो उसका लाइन कैसे ड्रॉ होता है समझ गया कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 तो कुछ नहीं, एक्सेस ही है, और सिर्फ एक वेरिएबल इक्वल टू सम वैल्यू है, तो वो या तो x एक्सिस से पैरेलल है या तो y एक्सिस से पैरेलल है, और वो ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। क्लियर, तो ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ किया, अब दो वेरिएबल का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे फॉर टू वेरिएबल। चलो, तो जब दो वेरिएबल का आपने है बात करते हैं, तो जब एक वेरिएबल का आपने बात करते हैं तो वहां पे कुछ जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब या तो x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, अभी ये अगर हो गया 0 हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो उस हिसाब से। हाँ, जब अपने दो वेरिएबल का बात करेंगे तब जो लाइन है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग ना दो अलग अलग जो है केस में स्टडी करेंगे।
हम लोग चाहे तो हम लोग सिर्फ एक ही सीख लेंगे तो उससे भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग एक भी सीख के ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जानबूझ के दो अलग अलग है केस में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि ताकि जो लाइन ओरिजिन से पास होता है उसको भी आप एकदम से आइडेंटिफाई कर पाओ, और उसको भी आप एकदम से अपने हिसाब से ड्रॉ कर पाओ। मतलब एक तरफ से समझ लो कि आप उसको रट ले रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देखो तो पहला वाला हम आपको दिखाएंगे कि जो लाइन, पहला केस है कि व्हेन लाइन does not passes through origin। ठीक है ना, तो लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, उस केस में क्या होगा, अच्छा ओरिजिन क्या होता है 0,0, तब आप पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हम लोग स्कूल में सीखे ना, ऐसे ऐसे होता है। तो अगर हमको ये लाइन ड्रॉ करना है, मान लो कुछ ऐसा लाइन, तो ये हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कुछ इक्वेशन दिया हुआ 3x + y = समथिंग, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 पॉइंट को फाइंड करते हैं एंड देन वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, तो वही फटाफट आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह का जो है लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा ऐसा, ax + by + c = 0। इसका मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म c इज नॉट 0, ठीक है ना। क्योंकि कांस्टेंट अगर हो जाएगा 0 तब वो ओरिजिन से पास करता है लाइन, वो हम लोग देखेंगे सेकंड केस में, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म c जो है यहाँ पे वो 0 नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को जो भी क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमको दिया हो, देखो ax + by = c, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पुट x = 0, ठीक है ना, एंड गेट y का वैल्यू ना, इसमें x बिठाओगे आपको y मिल जाएगा, ठीक है। और मानते हैं कि वो कुछ आया y1 समथिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पुट y = 0 एंड गेट x का वैल्यू ना, सम x1। इसका मतलब आपको क्या मिला, इसका मतलब आपको मिला कि 0,y1 ना, x0 पुट किए तो मिला y1, ठीक है। और y0 पुट किए तो मिला x1, तो 2 पॉइंट मेरे को मिल गया। जब 2 पॉइंट मेरे को मिल गया, देन प्लॉट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, एंड ड्रॉ द लाइन। बता रहे एंड ड्रॉ द लाइन। एक बार इसको लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं। एक बार पहले इसको हैंड नोट कर लो, फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अरे तो स्कूल में ही था, क्लास 10 में, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम समझाते हैं। अरे बताते हैं। देखो सुनो, जैसे हमको मान लो एक लाइन को ड्रॉ करना है, सपोज करो, मान लो कोई भी लाइन बोलो ना, चलो x + y = चलो 2x + y = 3, ठीक है। कोई आसान लो ना, जल्दी हो जाएगा, मतलब तुम लोगों को समझाने के लिए ना, 2, ठीक है। चलो अब इसको मान लो हमको है ड्रॉ करना है इस पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम स्कूल में हम लोग है क्या किए हैं, हम लोग ऐसे बॉक्स बनाते थे, अरे कुछ, तो हम लोग को क्या होता है ना, कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए ना हमको सिर्फ 2 पॉइंट का जरूरत होता है। अगर मेरे पास में 2 पॉइंट है तो एक लाइन वहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट मेरे पास में रहेगा ना,
आई कैन ड्रॉ अ लाइन इजीली पासिंग थ्रू दोज 2 पॉइंट्स, समझा। तो वो 2 पॉइंट हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट हम लोग एट रैंडम भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, मतलब कि एक्स का वैल्यू हम लोग जो मर्जी चाहे बिठा करके वाई मिल जाएगा, और वाई का वैल्यू कुछ बिठा करके हमको एक्स मिल जाएगा। तो कोई भी 2 वैल्यू हम लोग ढूंढ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो सबसे आसान होगा वो क्या होगा कि एक्स को 0 बिठाओ वाई मिल जाएगा, और फिर वाई को 0 बिठाओ हमको एक्स मिल जाएगा। तो जब एक्स को 0 बिठाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, वाई को 2, समझा। और जब वाई को 0 बिठाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स इक्वल टू 2। तो हमको 2 पॉइंट क्या क्या मिला हमको, 0,2 और 2,0। तो क्या हुआ देखो तो 0,2 मतलब क्या, ये 0,2 मतलब यहाँ पे 1 2, ये हो गया 0,2 और 2,0, यानी कि 1 2 2,0। एक्स गया 2 स्टेप आगे और जो वाई है वो 0 है, तो बस यहीं पे। तो ये हो गया 2,0। तो ये 2 पॉइंट देखो हमको मिला, ये 2 पॉइंट ना। आई कैन इजिली ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, समझा। ठीक है, लाइन बड़ा नहीं मेरा। तो ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए, समझा ना। तो ऐसे हम स्कूल में सीखे ना। तो हाँ, तो यही चीज़ हम आपको ऊपर लिख के दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट करें, तो ये इक्वेशन में जो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 0, हमको वाई मिलेगा तो हो जाएगा 0,y1। वाई पुट करेंगे 0 तो एक्स मिलेगा, x,01। इसको बिठा देंगे और फिर ड्रॉ कर देंगे लाइन को। मतलब कि ये एक बॉक्स बना लो जो नीचे बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि, ठीक है। मतलब ये x, दूसरा कोई पेन लेते ना भाई, अरे मेरा भाई, ठीक है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स पहले बिठाएंगे 0 और फिर बिठाएंगे वाई 0, तो हमको मिलेगा y1 और x1। अब ये 2 पॉइंट मेरे को मिल गया। नाउ आई कैन प्लॉट, ये दोनों प्लॉट एंड ड्रॉ द लाइन, जैसे दिखाया आपको एग्जाम्पल में करके, समझा। तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे सारा, ऐसा बात नहीं है। अभी हम बस वो अभी हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गया भाई, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा मतलब कि कांस्टेंट टर्म इज देयर, कांस्टेंट इज नॉट 0। इसका मतलब कि लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, मतलब जो लाइन है वो 0,0 से पास नहीं करेगा, वो आगे ऊपर नीचे कहीं से जाएगा, ठीक है ना। उस केस में हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करें, इसको रहने दें यहीं पे, इसको हटा दें, हो गया। अभी हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बात नहीं, रहने दो यार, क्या दिक्कत। चलो कौन सा कितना नंबर का स्कीम लोग पहला किया ना इसका, और 2 वेरिएबल्स का, दूसरा करते हैं। अब जब लाइन, अब देखो जब लाइन ओरिजिन से पास करता है तो उसके लिए भी आप यही जो मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे आप इक्वल टू जो है 0 नहीं बिठा पाएंगे, उसके जगह पे आपको कुछ और बिठा के आपको 2 कोई रैंडम जो है पॉइंट आपको उठाना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 बिठा दिया, हम पहले x पे 1 बिठाया, फिर y पे 1 बिठाया, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा और आपको प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें तो आप बोले कि वहाँ पर 0 से पास नहीं करेगा लाइन, यहाँ पर तो लेकिन 0 आ रहा है। कहाँ 0 आ रहा है, ऊपर डाउन लिखे ऊपर कहाँ कहाँ और कहाँ बोलो, मैंने सबसे ऊपर लाइन तो डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 लिखे हैं। हाँ, तो वहाँ से पास हाँ तो कहाँ पास करा ओरिजिन से, एक्स का वैल्यू 0 है ना, वाई का वैल्यू 0 है क्या, वाई का वैल्यू तो समथिंग है ना, तो लिखे यहाँ पे y1, हम यहाँ पे लिखे हैं क्या 0, नहीं ना, दोनों 0 होगा तब तो ओरिजिन होगा, समझा, ठीक है। हाँ, अब देखो आप चाहो तो जब लाइन ओरिजिन से पास करता तो भी आप यही सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो, हम लोग स्कूल में भी ऐसे किए हैं। लेकिन हम एक बार वो आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग एग्जाम में जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए, एकदम से फटाक से लाइन ड्रॉ कर पाए। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है। when line passes through origin, यानी कि 0,0, ठीक है ना। अब जब लाइन होता है पास ओरिजिन से तब क्या करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे,
तो उस केस में क्या होगा पता है, उस केस में c मेरा 0 होगा ना, कांस्टेंट टर्म रहेगा नहीं। और जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे पता है, वो उसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आएंगे। हाँ, मतलब कि पुट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू m इंटू एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स। देखो यहाँ पे कोई c नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। इसका मतलब क्या, y के बगल में कुछ नहीं है, देखो y का कोफिशिएंट 1 है, समझा। तो y का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, और जो भी होगा सब x s के साथ में होगा मल्टीप्लाई। m कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, मतलब कि x का कोफिशिएंट है, मतलब x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो y का कोफिशिएंट को हम कर देंगे 1, मतलब जो भी रहेगा उसको उस साइड भेज देंगे, बाकी जो भी होगा सब x के साथ में होगा मल्टीप्लाई, और वो कोई नंबर होगा उसको बोलेंगे x का कोफिशिएंट। तो हम लोग इस फॉर्म में पहले लेके आएंगे, ठीक है, नोट करो। फिर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, देखो अगर m मान लो होगा पॉजिटिव, सपोज करो, और जब m होगा नेगेटिव, सपोज करो, तो कैसे हम लोग एकदम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, पहला, अगर m है पॉजिटिव एंड m इक्वल टू 1, ठीक है, देन 45 डिग्री एंगल बनाता है वो एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। 45 डिग्री लाइन थ्रू, हालांकि आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन जो इक्वेशंस मान लो कभी कभी ना एग्जाम में ना वो डायग्राम तुमको दिया होता है बना करके, तो वो देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे तुरंत। हाँ, समझा, 45 डिग्री लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। जब m जो है ग्रेटर देन 1 होगा, हम यहाँ लिए पॉजिटिव, ध्यान रखना, उस केस में लेस देन 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। हम एक मिनट, लेस देन मोर देन, हम यहाँ पे लिख देते हैं सही से, मोर देन 45, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और जब थर्ड नंबर है लेस देन 1 होने से लेस देन 45 डिग्री का लाइन बनेगा, मतलब कुछ ऐसा, देखो कौन सा लाइन ले रहे थे हम लोग, ये था ना, ये कौन सा ले रहे थे हम लोग, कौन सा कलर था, अरे वहाँ क्या था, कुछ भी कैसे ले ले, कंसिस्टेंसी चाहिए ना भाई, ठीक है। क्या बोला, अब पहले लिखते थे तो कितना देखता था ना, कितना पेन खोलना पड़ता था, 4 कलर का 3 कलर का पेन खोल के बंद खोल, अब यहाँ इतना ऑप्शन है कि समझ नहीं आ रहा अभी। हाँ, तुम लोग से साफ भी करवाते थे हम, इधर देख, आ जा, क्या हुआ, इधर देख, इधर देख। तो देखो लाइन, ये आपका ओरिजिन है 0,0, तो अब जो लाइन होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ये वाला, देखो समझा, ये है m इक्वल टू 1, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में ना, ठीक है ना। अब मान लो हम इसको थोड़ा सा, अब इसको मान लो एक काम करते हैं, इसको अगर हम लेस देन 45 करें ना, ऐसे करके, ये लेस देन 45, तब होगा आपका m इज लेस देन वो आपका वो हाँ 1। और अगर मान लो कोई दूसरा कलर लेना पड़ेगा इसमें, तो चलो डॉटेड ही ले लेते हैं, हाँ ये ज़्यादा वाला ले लेंगे, तो m इज, ये m ग्रेटर देन 1, m इक्वल टू 1, m लेस देन 1, समझा। तो ध्यान रहे कि ये जा रहा है इस तरफ, इसका मुंह इस तरफ है भाई, नीचे से ऊपर, मतलब क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट जो बॉटम से लेकर के राइट अप की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो है पॉजिटिव, m क्या है पॉजिटिव, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो होगा पॉजिटिव। जब ऐसा होगा
तो उस केस में आपको लाइन ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। जब एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तो ये, और जब 1 से छोटा होने से ये कुछ ऐसा, और जब 1 से बड़ा होने से ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो देखो आपको जो भी इक्वेशन देगा आप चाहेंगे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, देखो ऐसे करके, बस आप पे आपको x इक्वल टू बिठाना पड़ेगा 1 और y इक्वल टू 2 आपको बिठाना होगा 1, तो वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे करके, मतलब ये कि एक मिनट यहाँ तो कुछ लिखेंगे, मतलब आप ये कर सकते हैं, ये चीज एक्स वाई है ना, आप ये कर सकते हैं, एक्स बिठाएंगे 1 और वाई बिठाएंगे 1, और आप इसका वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, आपको 2 पॉइंट मिल गया एंड यू कैन इजिली प्लॉट इट। 2 पॉइंट का भी जरूरत नहीं है, 1 पॉइंट तो हमको ऑलरेडी मालूम ही है, क्या 0,0, एक तो पता ही है हमको, बस एक ही पॉइंट निकालना है, फिर 2 मिल जाएगा, फिर आप उसको आराम से प्लॉट कर पाएंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। हम यहाँ बता रहे कि आप उसको एकदम से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। नहीं, ये आपको इक्वेशन देख के समझना पड़ेगा ना, हम क्या बोले, जब उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, मतलब वो लाइन 0,0 से पास करेगा, मतलब इसके तरफ देखो ना, ये आप यहाँ पे बिठाओ 0, कितना आएगा, आप यहाँ 0 बिठाएंगे तो यहाँ भी तो 0 आएगा, 0 × 0 0, तो 0 0 उसका एक सोल्यूशन है ना, मतलब कि वो 0 0 उसके ऊपर में है, लाइन के ऊपर में है ना। तो एक पॉइंट तो तुमको पता है 0,0, एक कोई और निकाल लो, मतलब x इक्वल टू रख लो 1, तो कुछ आपको मिल जाएगा भाई, ये 2 पॉइंट मिल गया, आप आराम से लाइन प्लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, जल्दी से। हाँ अच्छा ठीक है, सेकंड वाला आपका हो जाएगा, तब सेकंड वाला हो जाएगा कुछ ऐसा, एक मिनट, 1 घंटा हो गया, बहुत बचा हुआ अभी, जल्दी करना पड़ेगा। देखो जब जब ये नेगेटिव वाला आएगा ना, जब यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो उस केस में ये लाइन कुछ आपका इस तरफ की, ये आपका इस तरफ जाएगा, एक मिनट, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ तो आप ये चीज आप, हाँ तो आपको जब मान लो ऐसा कोई लाइन दिखता है तो आप एकदम से आपको आ जाएगा समझ में कि ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब कि इसका इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, और दूसरा क्या कि इसका m जो है वो या ऐसा है, तो उसके हिसाब से आप कुछ आइडेंटिफाई कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है ना। हम आपको सब चीज यहाँ पे दिखा देंगे कि देखो ये एक तो इजी चैप्टर है, तो आप इसमें ना हम जितना कुछ अपने लिख सकते हैं ना सब यहाँ पे लिख दे, ताकि एकदम से आपका काम आसान हो जाए। अब बस यही जो आज का जो 3 घंटा है ना उसमें ही आपका हो जाएगा काम, आप घर में अगर थोड़ा सा करेंगे ना उसमें हो जाएगा। हम अभी एक्सरसाइज का भी हम जितना सवाल है आधा हम ही करा देंगे, आपको बस आधा करना रहेगा। यहाँ पर m का वैल्यू आ जाएगा -1। हाँ ये एग्जैक्टली हो गया आपका हो गया क्या, -1 हो गया, और अगर इसके ऐसे है नीचे की तरफ जाएगा तो होगा आपका m लेस देन -1, ठीक है ना, ये वाला होगा, अरे यार ठीक है, m इज लेस देन -1 वाला होगा। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस ये दिखाने के लिए कि आप एकदम से ऐसे आंख से देख के पकड़ पाओ विजुअली, ठीक है ना, क्लियर है। चल भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सब लाइन बनाने सीख लिए, देखो तो सीखे कि नहीं, ये ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, और कुछ अगर वैल्यू दिया हो तो ये ऐसे ऊपर या नीचे जाएगा, या तो ऐसे या लेफ्ट या आपका राइट जाएगा। जब y का वैल्यू दिया होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, x का वैल्यू दिया होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और लाइन हो, मतलब कि फॉर 2 वेरिएबल्स में अगर लाइन प्लॉट करना हो तो अपने ये वाला रूल अप्लाई करते हैं ना, x0 रख के y निकालते हैं, y0 रख के x निकालते हैं, फिर प्लॉट कर देते हैं। और अगर थ्रू ऑरिजिन ऑलरेडी है तो एक पॉइंट तो मेरे पास में है ही है, तो हम चाहेंगे तो एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, कोई मान लो x इक्वल टू कुछ एक रख के हमको y मिल जाएगा, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ सिखा दिए कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग इस फॉर्म में प्लॉट करेंगे, y के बगल में रखेंगे 1, वहां उसके बगल में जैसे मान लो है 2y है तो 2 उस तरफ लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ पे m हम अभी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये m को देखेंगे, ये क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ है तो इस तरफ, क्या ये नेगेटिव है, हाँ है इस तरफ, हाँ स्लोप है, ठीक है ना, इस तरफ, हाँ। फिर देखेंगे वो क्या है, एक से बड़ा ना एक से छोटा है, बड़ा है तो ऐसे, छोटा है तो ऐसे, ठीक है ना, समझ गया, तो आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग
लाइन ड्रॉ करना सीख गए। अब लाइन तो नहीं देगा ना आपको, तो जो इक्वेशन पहले पढ़ा दिया, आपको पढ़ा रहा है इन इक्वेशन, तो आपको इनइक्वलिटी देगा। मतलब कि आपको जो यहाँ पे हम ये लाइन प्लॉट किए थे x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये x प्लस वाई समथिंग लेस देन इक्वल टू 2 देगा ना, ऐसा कुछ देगा। बोलेगा इसका क्या आंसर है वो बताओ मेरे को, समझा ना। अगर x प्लस वाई इक्वल टू बोलता है 2, इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर में जितना भी है पॉइंट वो सब इसका आंसर है। लेकिन जब बोलता है लेस देन इक्वल टू 2, तो क्योंकि इक्वलिटी है तो इसके इसके ऊपर वाला भी आंसर होगा, लेकिन क्योंकि बोला है आपका क्या लेस देन, तो कुछ और भी आंसर इसमें आएगा। तो वो आंसर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आंसर ये है, ये पॉइंट्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। जो भी आंसर्स इसको सर्टिफाई करेगा वो अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं, जो कि हम लोग को सीखना है। अभी तक हम लोग बस वो कर रहे थे प्रिलिमिनरी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन स्पेस। अगर इन इक्वेशन दिया हुआ है तो हम आपको सब एक सब आपको लिख के देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको करना है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हम लिखेंगे बस, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट का आधा मिनट ब्रेक। हेलो, तो अब देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन स्पेस का मीनिंग होता है। वो तो आपको समझाई दिया, आपको वो लिख के दे देते हैं, देन फिर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे उसको, कैसे उसका आंसर्स को निकाल पाएंगे। चलो पहले क्या होता है सॉल्यूशन स्पेस, तो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन स्पेस। तो पहले तो सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, पहले तो वो ही समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्पेस, तो the values of the variable, values of the variables, ठीक है, that satisfy the inequalities, that satisfy the inequalities, the given inequalities is called, are called, not is, क्या सॉल्यूशन स्पेस SS, ठीक है। तो समझ गया। तो ठीक है कि x और y का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए वो जो इनइक्वेशन दिया हुआ है वो इनइक्वेशन होगा सेटिस्फाई, x का किस किस वैल्यू के लिए, x और y के किस किस वैल्यूज के लिए। जैसे कि अभी हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। पहले देखेंगे एक वेरिएबल वाला, फिर देखेंगे दो वेरिएबल वाला, ठीक है, क्विकली एकदम फटाफट। तो पहले देखते हैं एक वेरिएबल वाला। तो पहले तो सिंपली एक्स वाला से शुरू करते हैं। मान लो जैसे बोला है आपको x इज ग्रेटर देन 0, बात ध्यान सुनो। बोला है x इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए x का कौन कौन सा वैल्यू होगा। तो x से बड़ा x 0 से जितना बड़ा वैल्यू होगा सब होगा ना इसका आंसर में, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ कैसे दिखाएंगे, इसमें ये डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखो
तो सबसे पहले देखो, जब भी हमको सुनो, जब भी हमको इन इक्वेशन बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इक्वलिटी करके पहले हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम इसको इक्वलिटी, इन इक्वेशन दिया ना मेरे को, पहले हमको लाइन तो चाहिए होगा ना पहले, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उसका जो सोल्यूशन स्पेस है हम उसको खोज सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले उसको इक्वल कर देंगे, पहले जो भी दिया हुआ है इनइक्वलिटी हटा के पहले उसको इक्वल कर देंगे एंड देन वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ, उसको इक्वल करके हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन अपना आंसर ढूंढ पाएंगे। तो x इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज लेस देन 0, चाहे जो बोले। तो x इक्वल टू 0 कर लिए, तो x इक्वल टू जो 0 है वो लाइन है कौन सा, ये कि ये है कि ये है x इक्वल टू 0, कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, हॉरिजॉन्टल x इक्वल टू 0 ना, हॉरिजॉन्टल कैसे x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर तो x 1 2 3 4 है ना। x इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या होगा, y एक्सिस होगा ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तुम्हारा होगा ये वाला ना, कि यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू 0 ना, तो दिस इज x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ क्या मेरे को बोला है, मतलब कि अगर आपको बोले कि x इक्वल टू 0 है तो इसके ऊपर में जितना भी पॉइंट है वो सारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके ऊपर में जितना भी पॉइंट्स है वो सारा इस इक्वेशन, अच्छा ये जो अभी डॉट के दिख रहा है वहां पे, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन इसके ऊपर में जितना भी है पॉइंट्स ये सब इस इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई। लेकिन इसके साथ साथ, लेकिन हमको क्या बोला, हमको बोला x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कि x 0 से अधिक है, तो x 0 से अधिक मतलब क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ, ये तो x यहां पॉजिटिव है, x यहां नेगेटिव है, ये तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, इस तरफ, तो समझ तो यहां पे जितना भी पॉइंट्स है वो सब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। एक चीज और ध्यान दो, हम यहाँ पे जानबूझ के ना इसको इससे चिपकाए नहीं, जानबूझ के ये जो लाइन से चिपकाए नहीं है, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बोला है। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता तो x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, समझा ना, मतलब कि ये अगर मेरे को बोलता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आई कैन ये कर सकते हैं ना अपने तब, अरे समझा तो इसको भी ले रहे हैं हम लोग, अब जो x इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं और उससे अधिक भी ले रहे हैं हम लोग, तो ये आंसर इस तरफ फॉल कर रहा है, ये सारा, ये यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है वो सब इसका आंसर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो ऐसे इन इक्वेशन का आंसर हम लोग निकालते हैं। ये एक एग्जांपल, तो ये मेरा सॉल्यूशन स्पेस है, ये स्पेस पूरा मेरा क्या है, सॉल्यूशन स्पेस है, एसएस, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है ना ये सब, इससे आगे जितना भी पॉइंट्स है, इससे आगे जितना भी पॉइंट्स है वो सब क्या है मेरा, वो सारा पॉइंट्स मेरा आ रहा है सॉल्यूशन स्पेस में, इस स्पेस में, मतलब कि उन हर एक के लिए x 0 से बड़ा है, सिंपल है, इजी है तो, ठीक है। तो और इक्वल टू बोलने से ये जो लाइन भी आएगा, लाइन वाला जो पॉइंट है उसको भी लेंगे, ठीक है ना। ड्रॉ करो फटाफट, ड्रॉ करो, ड्रॉ सारा डायग्राम ड्रॉ करोगे। हो गया, आगे बढ़े। तो ये दो इन इक्वेशन का आपको हम दिखाए, हो गया, बढ़ा गया, अरे पेज खत्म हो गया, इसमें ऐड होता है।
चलो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपना कॉपी का पन्ना ख़त्म हो गया था, कॉपी खरीद कर लाना पड़ा। आ जाओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं जल्दी जल्दी करते हैं। तो अपने एक्स वाला देखे, अपने एक बार देखते हैं वाई वाला। तो अपने एक बार दिखाए थे ग्रेटर देन वाला ना, अब दिखा देते हैं एक बार लेस देन वाला। ठीक है, तो मान लो आपको बोलता है वाई इज ग्रेटर देन जीरो, आपको बोलता है, और आपको मान लो बोलता है वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये दो प्लॉटिंग करते हैं। तो हम बोले ना, जब भी आपको इन इक्वेशन देगा, आप पहले क्या करेंगे, इक्वल टू करके पहले वो लाइन पहले प्लॉट कर लेंगे ना। तो वाई इक्वल टू जीरो मतलब क्या, एक्स एक्सिस ये है ना, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो क्या ये है ना, पहले ये प्लॉट कर लेंगे वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस। अभी बताया पीछे, इसमें हर जो वाई है वो जीरो है, सिर्फ एक्स है, वाई का वैल्यू है ही नहीं, जीरो है। तो ये सारा पॉइंट जो है वो आपका वाई इक्वल टू जो जीरो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? हाँ, लेकिन हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए ना। मतलब हम किस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, पहले बताओ। ये होगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये सारा पॉइंट जो है आपका इसके ऊपर वाला नहीं लिए, लेकिन ध्यान रखना क्यों, क्योंकि वो इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इक्वल टू जीरो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप बोलो इसके लिए क्या करेंगे। हाँ, नीचे और इसके ऊपर से होते हुए ना, क्योंकि इसके ऊपर वाला भी पॉइंट हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहां पर नेगेटिव होता है ना, तो ये लेस देन और इक्वल टू। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपका है y लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो क्लियर है। एक लास्ट, मतलब एक क्लास इसमें, ये टॉपिक में अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, मतलब बस थोड़ा समय लगेगा और फिर ये हो जाएगा अपना, ठीक अपने टाइम से एकदम, और एक सेशन में हो जाएगा पूरा थ्योरी। 3 सवाल एक सेशन में। किसका कोई आएगा? आ जा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा बैक। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, आ जाओ बैक। ब्रेक अभी हो, अभी अभी ब्रेक मिलेगा, फिर अपना जो करना हो करना। अभी ब्रेक होने दो पहले। अच्छा, अभी मान लेते हैं हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं। देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं। दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिए। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ध्यान दो ध्यान दो, जब हम इसको बोलते हैं ना, तो इसका मतलब कि हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। ध्यान दो, इसका मतलब कि हम दोनों को एक साथ ही देख रहे हैं, दोनों को हम एक साथ ही हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि साइमल्टेनियसली। देखो, अभी तक कितना देखे, एक इक्वेशन देखे ना, यहाँ पे दो, एक इक्वेशन, एक इन इक्वेशन देखे ना, यहाँ पे भी हमने दो इन इक्वेशन देख रहे हैं एक साथ। जब एक साथ बोलते हैं मतलब कि दोनों का सोल्यूशन एक साथ होना चाहिए। देखो, जब हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा भैया, क्योंकि इक्वल टू भी है, ग्रेटर भी है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहां से लेकर के ऐसे ऐसे हम लोग सारा कर सकते हैं ना। यही तो, जब बोलेंगे y ग्रेटर देन जीरो, तो आप यहां से ऊपर ले आ सकते हैं ना सब, क्योंकि y का पॉजिटिव तो ऊपर है, लेकिन दोनों एक साथ कहां सेटिस्फाई हो रहा है, पहला क्वाड्रेंट में, समझा? यहां पे ना हो रहा है, बोलो, यहां तो नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है, समझा? तो इसका मतलब क्या कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो, मतलब ये जो है क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कर लो, नोट कर लो, समझा? साइमल्टेनियस। तो अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, आपको ना, आपको 4-5 इक्वेशन देगा एक साथ, वो 4-5 इक्वेशन एक साथ देगा, उसका एक साथ अपने को देखना पड़ेगा। हम सब दिखाएंगे, अभी तो हम लोग बस देख रहे हैं कैसे कैसे अपने कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सब दिखाएंगे अभी, ठीक है?
चलो, तो एक वेरिएबल वाला हो गया, अब दो वेरिएबल वाला। तो एक बार नोटिंग करा देते हैं। कैसे निकालना सोल्यूशन, इस पे समझ में आ रहा तो आप? ठीक है, देखो यार, देखो, तो ये था नंबर वन, तो ये था आपका नंबर वन जो हम लोग सीख रहे थे, ठीक है ना, वन वेरिएबल वाला। अब देखेंगे हम लोग टू वेरिएबल वाला, एक मिनट, टू वेरिएबल वाला। हाँ, एक्स वाई था ना सिर्फ, अब एक्स प्लस वाई, अब वो आएगा लाइन जो, हाँ एक्स प्लस वाई, दो वेरिएबल एक साथ रहेगा, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स वाला देखते हैं आप। तो इसमें अपने को सोल्यूशन स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको हम बढ़िया से लिख के दे देते हैं, फिर हम लोग उस पर बहुत सारा सवाल करेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, और घर में आके प्रैक्टिस कर लोगे, अपने से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नंबर टू जो है, ठीक है, नंबर टू नहीं, मतलब ये दो वेरिएबल का दो केस है, तो ये एक नंबर वहाँ देखें, ये दो नंबर, जब लाइन नॉट पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है ना, लाइन थ्रू 0,0, ठीक है ना, तब क्या करेंगे? उस केस में हम लोग करेंगे, ये पहला स्टेप करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगे, अपने को इन इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो हमें क्या बोले कि पहले फटाक से नहीं इक्वल टू 0 करना, मतलब कि अपने एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ना, पहले ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, ये पहला काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, अपने जैसे ही लाइन ड्रॉ हो गया उसके बाद में करेंगे पुट, ये पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम दिखाते हैं, पुट 0,0 इन द इनइक्वालिटी, ठीक है। इन द इनइक्वालिटी, ठीक है। और जब 0,0 आप पुट करेंगे तब जाकर के दो केस निकल के आएगा, पहला ये कि ये नहीं लिखते वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, नंबर वन, जब पुट करेंगे तब इफ ट्रू, पुट किया और हो गया ट्रू, इफ ट्रू देन the solution space, then the solution space is on the side of the origin। हम अभी आपको समझाते हैं, अभी एक बार पहले आपको नोटिंग कराते हैं, इज ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, 0,0। सेकेंडली इफ फॉल्स then the solution space is on the other side of the origin, is on the other नहीं लिखो, opposite लिख लो, on the opposite side, on the opposite side of 0,0, ठीक है। चलो एक काम करो, इसी के साथ साथ उसको भी नोटिंग कर ही लो पहले, ट्रू फॉल्स होने से ऑन द साइड, ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, उसको भी, उसको, हाँ हाँ ठीक है। ऑल्सो क्या होता है, ठीक है। नंबर थ्री, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उस केस में भी वही करना है, पहले ड्रॉ द लाइन एंड देन पुट, यहाँ पे क्योंकि लाइन तो ऑलरेडी 0,0 से पास कर रहा ना, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0,0 हम नहीं प्लॉट कर पाएंगे, मतलब
हम मुख को पुट करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर है, हम आपको समझाएंगे। हम यहाँ पे पुट करेंगे 0,1, ठीक है। हम चाहे तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, पर ये पॉइंट ऐसा है कि आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप मतलब कोई भी पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है कि आप ये आपके लिए मतलब कि थोड़ा आसान होगा समझने में। हाँ, मतलब कि हमारा जो इच्छा हम वो पॉइंट को लेके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो 0,0 लिए हैं, इसको हम चाहे तो हम इसको छोड़ के कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर ये आपके आसान काम को आसान करने के लिए पुट 0,1, ठीक है, एंड देन इन द इनइक्वालिटी ठीक है, देन वही वही 2 केस फिर से आएगा। हाँ, तो हम तो काट देंगे यहाँ से, हम तो कर सकते हैं ना ये, तुम तो नहीं कर सकता, लेकिन हमको तो लिखना नहीं तो अरे तो नहीं 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 अरे तो उसमें चेंजेस होगा ना, अरे उसमें चेंजेस तो होगा ना भाई, अरे उसमें चेंजेस तो होगा ना। ठीक है, तो अगर ट्रू हुआ, ठीक है ना, इफ ट्रू देन द सोल्यूशन स्पेस ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिन, नहीं ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट जो लिए हम लोग, ठीक है ना, देन ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट, ऑन द साइड ऑफ द, ये ओरिजिन नहीं होगा, ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट, ठीक है। इसीलिए नहीं मिटा रहे थे हम, ठीक है, जानते तो हट जाएगा। ऑन द साइड ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट हम लिए यहाँ पे देखो ये वाला, हाँ ये 0,1 जो लिए ना हम, ये वाला जो पॉइंट के साइड में या फिर उसके अपोजिट साइड में होगा। अभी करके दिखाएंगे सवाल, अभी अभी सब सवाल करेंगे, पहले उसको नोट करो, फिर हम समझाते हैं कि क्या किए हम लोग, क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, अच्छा से नोटिंग कर लो। हो गया, कर ली नोटिंग ना। अब सुनो, एक सवाल करते हैं, इसको देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो केस था पहला वाला, वो तो सब दिखाई दिए, इसमें जो अभी 2 केस किए, इसके हम अभी इसके लिए एक दिखा देते हैं, फिर उसके बाद अपने ब्रेक ले लेंगे, फिर ब्रेक के बाद फिर अपने आगे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक दिखा जरूर, कि वो फिर नहीं तो फिर भूल जाएगा कि क्या लिखे हैं, ठीक है ना। तो पहले एक बार ये कर लेते हैं। तो हाँ, तो एक वेरिएबल वाला देख लिए कि कुछ अपने को दिया हुआ है इन इक्वेशन, तो कैसे अपने सोल्यूशन स्पेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो कोई लाइन है, तो कैसे, मतलब कि जो लाइन है वो आपका मतलब एक वेरिएबल है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है, या फिर एक्स एक्सिस के आपका है पैरेलल, या फिर उसके या फिर वाई एक्सिस के जो है पैरेलल आपका नहीं है, तो क्या कर सकेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको 2 केस में जानबूझ के ब्रेक किए ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। पहला केस में क्या ब्रेक किए कि व्हेन लाइन पासिंग थ्रू जो ओरिजिन, एंड व्हेन लाइन जब है ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब, ठीक है ना। तो पहले जब लाइन जब ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो वाला, तो उस केस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हम 0,0 माने ना। हाँ, नहीं लेट नहीं की, ये लिखे लाइन नॉट पासिंग थ्रू 0,0, मतलब ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ये हम एज्यूम किए, हाँ ठीक है, हम इसको एज्यूम किए, ठीक है ना। और यहाँ पे ओरिजिन से पास है, कर रहा है, ठीक है। तो देखो, तो एक साल पहले हम आपको करके दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। देखो ये सवाल, देखो देखो, ये सवाल दिख रहा है। तो अब ये सवाल देखो आपको ऐसे देगा, हम आपको दिखाते हैं, देखो। तो हम लोग इसको है कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको हम दिखाते हैं। हम अभी बस एक करेंगे और बाकी आके करेंगे फिर ब्रेक के बाद। क्वेश्चन दिख रहा है। पक्का दिख रहा तो पढ़ो।
द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी दिस, मतलब कि ये वाला इनइक्वालिटी तो हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल, आपको अभी कुछ नहीं करना, हम अभी आपको करके दिखाएंगे। आप बस देखिए x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें से कौन सा सही है हमको वो देखना है। नहीं सी लग अब वो हमको पता नहीं क्या सही है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमको जब आ जाएगा, जब हम अच्छा से हम उसको सीख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आंख से देख के टिक मार देंगे। पहले तो सीखना पड़ेगा ना, तो वो आपको दिखाते हैं कि हम लोग इसको है कैसे करेंगे प्रोसीड। देखो यहाँ देखो, हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, देखो तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 मेरे को दिया हुआ है, क्लियर है। तो सबसे मेरा पहला स्टेप क्या था वो देखो, पहले ड्रॉ द लाइन, फिर क्या करेंगे उसमें 0 0, देखो जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होता है तो आंसर चेक करने के लिए 0 0 पुट करेंगे, जब ओरिजिन से है पास करेगा तो आंसर चेक करने के लिए 0,1 पुट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो पहले तुमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और लाइन तो हर केस में ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीखें क्या, हम सीखें भाई, एक मिनट मेरे पास तो है सामान। हाँ क्या बोला, बक्सा बना देंगे, ये वाला बक्सा बनाएंगे। अब इसमें x ये y लिखा, अब दो वैल्यू ना, तो हम पहले x पे 0 बिठाएंगे तो हमको मिलेगा y, चलो बिठाओ, तो y कितना होगा, 9 होगा, 0 प्लस 9, अरे क्या लिख रहे हैं, अरे 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 ना, y इक्वल टू 9, ठीक है। फिर अब बिठाएंगे y में 0 बिठाएंगे, तो x कितना मिलेगा, 9। तो मेरे को ये दो पॉइंट देखो, मेरे को हम ये दो पहले किए फाइंड किए ना, तो ये दो पॉइंट मेरे को मिल गया। अब और पॉइंट क्या है, 0,9 और 9,0, पहले x होता है फिर y होता है, पहले x फिर y। हाँ, तो 0,9 और 9,0। अब इसको अब ये आंसर मत देखो, हम तो वो क्वेश्चन था तो हम उसको रख लिए काट के, आप लोगों को पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, दूसरा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोग बनाएंगे डायग्राम, देखो चलो। अब 0,9 मतलब क्या, पहले तो x 0 है, मतलब x 0 और y 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से सीख लो। हाँ, ये हो गया 0,9, कोई दिक्कत किसी को, ये वाला पॉइंट, ये पिंक वाला पॉइंट इज 0,9, ठीक है। एंड देन उसी तरह 1 2 3 एक मिनट 1, हालांकि एग्जाम में प्लॉटिंग नहीं करना है पर सीखना जरूरी है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये 9,0, x 9 और y कुछ भी नहीं, 0, तो ये वाला जो पॉइंट है फिर से ये हो गया 9,0, क्लियर है। अब इसके थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये लाइन होगा ड्रॉ, किसी को कोई तकलीफ, प्लॉटिंग हो गया, ड्रॉ द डायग्राम, स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप 2, हमको जो बोला है वो बोला है कि ये वाला जो इनइक्वेशन है इसका सॉल्यूशन स्पेस निकालना है ना, बेसिकली हमको यहाँ पे क्या दिया है, वो आपको सॉल्यूशन स्पेस ही बोला है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन स्पेस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि स्टेप 1 पहले तो ड्रॉ डायग्राम, तो हम स्टेप 1 मेरा डन, ड्रॉ डायग्राम। स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब है चेक करना है कि मेरा आंसर है किस तरफ। देखो यहाँ पे क्योंकि इक्वल है तो इक्वल टू 9 भी है ना, यहाँ पे इक्वल टू 9 भी है, मतलब कि इसके ऊपर भी जो पॉइंट है वो भी मेरा आंसर में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेस देन भी तो दिया हुआ है, तो उसके लिए कौन कौन सा आंसर होगा उसको भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसी के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे एक ऐसा पॉइंट, बात सुनो क्यों हम लिए 0,0, हम बता रहे हैं, हम लोग एक पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे, ठीक है। हम कोई एक पॉइंट अपने से ले लेंगे, जैसे मान लो हम एक पॉइंट हम यहां ले लिए। अब हम इसको बिठा करके हम इसमें देखेंगे कि क्या ये मेरा इसको सेटिस्फाई है कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि इस साइड में जितना भी पॉइंट्स होगा सब इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि या तो ये छोटा है या तो बड़ा है ना। तो ये जिस तरफ होगा
ये वाला पॉइंट एक कोई रैंडम पॉइंट उठाए, उसको इन इक्वेशन में बिठाए और फिर चेक करेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मतलब क्या, ये पॉइंट जब इसमें बिठाएंगे तो ये हो जाएगा सही, ट्रू, और नहीं होगा तो फॉल्स। तो ये इसमें बिठाए, ये इसका सोल्यूशन है यानी कि ट्रू है। ट्रू है मतलब कि जहां पे ये पॉइंट है उसी के तरफ में होगा आंसर ना। और अगर फॉल्स है मतलब कि जहां पे ये है वहां पे आंसर नहीं है, उसके दूसरी तरफ आंसर है। समझा? क्लियर? तो इसीलिए हम कोई एक रैंडम पॉइंट ले, तो एक जो रैंडम पॉइंट ऐसे लेना तो मुश्किल है ना, तो 0,0 पॉइंट तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। इसीलिए हम लिखे हैं कि हम लोग स्टेप 2 में चेक करेंगे 0.0,0, ये वाला पॉइंट 0,0। अब ये वाला जो पॉइंट है इसी के साइड में देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग बिठा के इन इक्वेशन में चेक करेंगे कि क्या वो इन इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है, ट्रू है, तो इस तरफ आंसर नहीं है, फॉल्स है, मतलब कि उसके दूसरी तरफ आंसर, मतलब कि जहां पॉइंट नहीं है उस तरफ आंसर होगा। और अगर ट्रू है तो जिस तरफ पॉइंट है उसी की तरफ सारा आंसर होगा, उस तरफ जितना पॉइंट्स है वो सारा उसका आंसर होगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो अब एक बार हम आपको बिठा कर दिखाते हैं। तो कुछ नहीं, अभी ये देखो, तो x + y > 9, तो पुट करेंगे 0,0, ठीक है। तो 0,0 बिठाओ, क्या होगा, 0 + 0 > 9, यानी कि 0 > 9। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 0 तो हमेशा 9 से छोटा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू मतलब क्या, कि द सॉल्यूशन इज इन द, इसका मतलब क्या, ट्रू होने का मतलब क्या हुआ, हाँ, कि सॉल्यूशन स्पेस जो है इज ऑन द साइड ऑफ 0,0, जो भी पॉइंट लिए, ठीक है ना। मतलब कि यहां पे तो किस तरफ आंसर आएगा, इस तरफ आंसर आएगा, समझा, इस तरफ आंसर आएगा। तो ये सारा क्या है, इसका सॉल्यूशन स्पेस में आ गया। ध्यान रखो कि हम ये लाइन के ऊपर में भी पॉइंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी नहीं होता तो लाइन के ऊपर पॉइंट लेते नहीं लेते। ध्यान रखना, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना कि उससे है चिपका के है कि उससे छोड़ के है। छोड़ के मतलब वो इक्वल नहीं है। आपको एक ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था, ये आंसर होता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी गिवन है। इक्वलिटी नहीं गिवन होता तो ये हम सोच सकते थे। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर है, ए नंबर दिख रहा है, ये लाइन है और ये इस तरफ आंसर है। किसी को कोई तकलीफ? तो अभी सुनो, अभी इतना सीखे तो आराम से किया ना। अभी तुमको ये आता रहेगा तो तुमको है कितना देर लगेगा तुमको करने में, कोई टाइम लगेगा। तुमको तो है मालूम कि ये लाइन है, यहाँ 0,0 है, चल भाई इसमें बिठा 0,0 > 9, 0 > 9। ट्रू है, ट्रू है, हाँ भाई इस तरफ पॉइंट है, इस तरफ आंसर जाएगा ये तो, और इक्वल है तो इसके ऊपर से जाएगा। ठीक मारा, एक नंबर, समझा? तो हाँ, कहाँ बोलो, कौन सा हम समझ नहीं पा रहे। ये नीचे की तरफ क्यों गया? हाँ, तो उसी को तो समझा रहे थे कि 0,0 बिठाए हम इस इक्वेशन में हम इसको बिठा के हम है चेक कर रहे हैं कि क्या 0,0 उसका आंसर है। तो हम बिठाए तो हम देखें कि आया 0 > 9, मतलब 0 > 9 आया, मतलब क्या कि ये तो ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या कि ये इसको सेटिस्फाई है, कर रहा है ना, सेटिस्फाई इसको कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जिस तरफ है उस तरफ जितना भी पॉइंट्स है वो इसका सोल्यूशन होगा ना। इसके तरफ जितना भी पॉइंट है ना उसको अगर हम इस पे बिठाएंगे ना तो वो हमेशा ट्रू आएगा, मतलब ये हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक पॉइंट उठा के हम चेक किए, क्योंकि या तो होगा छोटा या तो बड़ा, इसीलिए सिर्फ एक पॉइंट चेक कर रहे हैं। एक पॉइंट कोई भी उठाए जिसको हम लोग लेंगे 0,0। आप हमेशा 0,0 आप चेक करिएगा, जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब। जब लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो 0,1, अभी जो हम लिख रखे उसको हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो जब लाइन 0,0 जब 0,0 इसमें बिठा कर चेक किए तो देखे ट्रू है, मतलब ये इसका एक सोल्यूशन है, यानी कि ये इसका एक सोल्यूशन है। मतलब ये जिस तरफ है, ये 0,0 जिस तरफ है उसी तरफ ही सारा आंसर है, इसीलिए इस तरफ। अगर ये नहीं होता, अगर मान लो कुछ ऐसा आता, सुनो, अगर मान लो कुछ ऐसा आता 0 > 9 आ जाता, तब तो फॉल्स हो जाता। मतलब कि इस तरफ, मतलब कि ये जिस तरफ है वो, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है तो इस तरफ जो भी है वो इसका आंसर नहीं है, तो आंसर किस तरफ भाई, फिर आंसर आपका इस तरफ चला आता। हाँ, ट्रू होने पे जो पॉइंट चेक किए उस तरफ आंसर, अदरवाइज अपोजिट साइड पे आंसर। वो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो, इफ ट्रू देन द सॉल्यूशन इज स्पेस इज ऑन द साइड ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, अदरवाइज ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है ना। इसको अच्छा से नोट कर लो और फिर ब्रेक। इसको जैसे जैसे हम लिखे हैं, जो भी लिखे हैं सब अच्छा से नोट कर लो, बढ़िया से एकदम।
कर लिया नोट? बढ़िया, अच्छा से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया ना? कर लो अब, अच्छा से कर लो, फिर अपने ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक के बाद आते हैं, फिर देखते हैं। एक सेशन हो गया अपना।